नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका कौशल्या राजपुरोहित और आज हम हमारा पाठ देखेंगे पाठ 6 तेनाली रामन, है ना। तो सब अपनी पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और हम हमारा नया पाठ शुरू करेंगे। अब सबसे पहले मुझे बताइए कि कभी आपने बीरबल की कहानियाँ सुनी है? जानते हैं बीरबल कौन था? बीरबल बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही चतुर इंसान था और वह जो राजा अकबर थे, जो बादशाह अकबर थे, उनके दरबार के रत्न थे, है ना। वह उनके दरबार में थे और वो बहुत ही चतुर थे और उसी के लिए उनकी बहुत सारी कहानियां भी मशहूर है। हम सब ने भी कोई ना कोई कहानी उनकी सुनी है ना। तो बीरबल को सब जानते हैं। तो जैसे बीरबल थे जो राजा अकबर के दरबार में थे ना, एक रत्न थे और बहुत ही चतुर थे। उसी तरह ही तेनाली रामा भी थे। वह भी चतुर थे, बुद्धिमान थे और सबको हंसाना उनका काम था। वह विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के यहाँ विदूषक थे, है ना। तो उनके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर है और लोग उनको आज भी सुनते हैं। बहुत सारे आप टीवी सीरियल्स भी देख सकते हो, तेनाली रामन की स्टोरीज पर बने रखे, काफी किताबें भी हैं। तो उन्हीं में से एक स्टोरी आज हम तेनाली रामन की देखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे शब्दार्थ देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला शब्द है विदूषक। तेनाली रामा भी विदूषक थे। विदूषक क्या क्या होता है? मस्करा, भान, हंसी की बातें करने वाला, ऐसा इंसान जो लोगों को हंसाता है, उनकी हंसी की बातें करता है, उनको क्या कहते हैं? विदूषक। दूसरा है निश्चय, पक्का इरादा। पक्का इरादा करना यानी कि निश्चय करना। प्रतीक्षा करना, इंतजार, वेट, है ना। जब हम किसी की इंतजार करते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रतीक्षा करना। मुखौटा, मुख के आकार का बना खंड। जब मुखौटा यानी कि मास्क, है ना, जैसे हम बनवाते हैं बहुत लोगों के, जैसे होली वगैरह में लोग बनाते हैं, कोई मॉन्स्टर का, किसी का नेता का या कोई स्टार का, है ना। तो मुखौटा यानी कि अपना चेहरे के अलावा कोई और जो मास्क हम डालते हैं उसको कहते हैं मुखौटा। विस्मित, अचंभित, अमेज करना। जब हम बिल्कुल अमेज हो जाते हैं, जब हम विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो उसके लिए विस्मित वर्ड होता है। अड़िग, स्थिर, न हिलने वाला, स्टेबल, कोई भी चीज पे अड़िग रहना, है ना, यानी कि बिल्कुल अस्थिर, स्थिर रहना, अस्थिर ना होना, बिल्कुल ना हिलने वाला। संदेश, समाचार, खबर, मैसेज। रौब, धाक या प्रताप या दबदबा, औ, है ना, किसी के ऊपर धाक होना, किसी का रौब होना, लोग उसकी बात मानना, उसको क्या कहते हैं? रौब। मुहावरा, यहाँ पर एक और मुहावरा भी है इस पाठ में, जहां चाह वहां राहत। जहां चाह वहां राहत का क्या अर्थ होता है बच्चों? जिसके मन में चाहत होती है उसके लिए वहां रास्ता अपने आप बन जाता है ना। तो जब हम कोई चीज का दृढ़ निश्चय करते हैं तो हमारा मन स्थिर करते हैं और हम उसके लिए कोशिश करते हैं तो हमारे लिए रास्ते निकल आते हैं। तो जहाँ चाह है वहां राह है। अगर आप कोई चीज दिल से करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करोगे तो आप जरूर सफल होगे, है ना। तो हमारे शब्दार्थ क्या क्या है? विदूषक यानी कि मस्करा, भान, हंसी की बातें करने वाला। निश्चय, पक्का इरादा। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। मुखौटा, मुख के आकार का बना खंड। विस्मित, अचंभित, अड़िग, स्थिर, न हिलने वाला। संदेश, समाचार या खबर। रौब, धाक, प्रताप, दबदबा। और हमारा मुहावरा है जहां चाह वहां राह। तो यानी कि जहां हम कोई चीज अगर हम ठान लेते हैं तो हम उसे पूरा कर सकते हैं। अगर हमारी मन से इच्छा है तो हमें रास्ता भी मिल जाता है ना। तो अब हम हमारा पाठ शुरू करेंगे। हमारा पाठ का नाम है तेनाली रामन। ये देखो, ये इनकी तस्वीर भी यहाँ दी गई है। ये विदूषक थे, है ना। और विदूषक का हमें पता है कि जो हंसाता है, जो मस्करा होता है राजा के दरबार में। चलो हम हमारी कहानी पढ़ते हैं, है ना। पहले राजा महाराजा अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन कर सके। तो राजा महाराजा कैसे लोग रखते थे? जो अपनी बातों से, अपनी हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन कर सके। देखो अभी यहाँ पर अभी बहुत सारे गैजेट्स है हमारे पास, टेलीविजन है, नेट है, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था, है ना। तो अपने लोगों में उत्साह बरकरार रखने के लिए, उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा कि सब प्रफुल्लित रहे, एक ऐसे लोगों को अपने दरबार में रखते थे जो हाजिर जवाब हो और जो सबका मनोरंजन कर सके। ऐसे लोगों को विदूषक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता था? विदूषक।
तेनालीरामन भी इसी प्रकार के एक विदूषक थे। वो भी एक विदूषक थे, बहुत हाजिर जवाब थे, बहुत बुद्धिमान थे और लोगों उनकी बुद्धिमानी की मिसाल देते थे। तो बहुत बुद्धि, उनकी बहुत सारी कहानियां भी हैं। उनका असली नाम तो रामन था। उनका असली नाम क्या था? रामन। पर वह तेनाली गांव के निवासी होने के कारण सब उन्हें तेनालीरामन कहते थे। तो साउथ में क्या होता है ना कि नाम के आगे अपने गांव का नाम लिखा जाता है, तो उसी हिसाब से इन्हें तेनालीरामन कहा जाता है। उनके गांव का नाम क्या था? तेनाली। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। शब्दों के तो वे जादूगर थे। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वे लोगों को विस्मित कर देते थे। शब्दों का जादूगर होना यानी कि कोई भी बात को जल्दी से हाजिर जवाब से जवाब देना, या ऐसे शब्द यूज करना, या अपने बातों में ऐसे शब्द का प्रयोग करना कि सामने वाला बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाए, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाए। वो एक ही बात का कोई भी मतलब निकाल देते थे, कोई भी बात को कहीं पर भी घुमा देते थे अपने शब्दों से। तो लोग, सामने वाला विस्मित हो जाता था, विस्मित कर देता था, आश्चर्यचकित हो जाता था। सब उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। उनकी बुद्धिमानी की सब बहुत प्रशंसा करते थे। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी होगा। तो उनकी जो बातें थी उनसे लोग विस्मित हो जाते थे। जो इंसान बात एक मामूली शब्द को भी घुमा फिरा के 100 मतलब निकाल लेता था और लोग उसमें विस्मित हो जाते थे। बिल्कुल उनको यकीन नहीं होता था कि ये कैसे हुआ, है ना। तो सबको लगता था कि ये तो इतना बुद्धिमान है, चतुर है, तो जरूर ये बड़ा होके कुछ ना कुछ करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा उनको लगता था। विश्वास था उनका। उन दिनों विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। तो उन दिनों जब रामन बड़ा हुआ तब वहाँ के एक राजा थे विजयनगर के, उनका नाम था कृष्णदेव राय, ठीक है। तो उनका बड़ा नाम था और उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। उनके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत लोग उनका सम्मान करते थे, बहुत नाम था उनका। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय किया। तो अब रामन बड़े हो चुके थे और उन्होंने क्या सोचा कि मैं भी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ही काम करूंगा। उन्होंने निश्चय कर लिया, उन्होंने बस ठान लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल न था, पर रामन अपने निश्चय पे अड़िग थे। तो ऐसे बड़े राजा के यहाँ दरबार में हर कोई तो नहीं किसी को जगह मिल सकती, तो यह हंसी खेल नहीं था, यानी कि आसान बात नहीं थी। पर रामन ने तो निश्चय कर लिया था, इसलिए वह अड़िग थे, स्थिर थे। उन्होंने सोच रखा था, वह बिल्कुल अब अपने जो निश्चय से हिलना नहीं चाहते थे, बिल्कुल स्थिर थे। उन्होंने सोच लिया था कि कुछ भी हो, अब मुझे वहां पर अपनी जगह बनानी ही है राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। प्रचलित मुहावरा है, जहाँ चाह वहां राह। मैंने आपको जैसे ही समझाया था कि जहाँ चाह वहां राह। तो यहाँ पर देखो रामन ने की चाह क्या है? रामन की चाह है कि वह दरबार में जाए, है ना, दरबार में जाके राजा के साथ वहां काम करे या उनके दरबार में एक विदूषक या जो भी बने, यह उनकी चाह है। लेकिन वहां जाना वो आसान नहीं है। लेकिन जहां चाह वहां राह, यानी कि अगर आप चाहोगे और आप उसके लिए कोशिश करोगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा और आप अपनी मंजिल को पा सकोगे। इसीलिए ये मुहावरा यहाँ इस्तेमाल किया गया है। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु थट्टाचार्य, अब राजगुरु क्या होता है कि राजगुरु जो राजमहल के गुरु होते हैं, राजाओं के गुरु होते हैं ना, उनको राजगुरु जो उनको सलाह देते हैं और उनको हर चीज में सलाह देते हैं, उनके गुरु होते हैं। तो जो राजा का गुरु होता है वो होता है राजगुरु। तो राजगुरु थट्टाचार्य थे, तेनाली के पास ही एक गांव में छुट्टियां मनाने हुए आए हुए थे। तो उस टाइम क्या होता है ना कि उनके तेनालीराम के गांव के पास ही एक गांव होता है, वहां पर थट्टाचार्य छुट्टियां मनाने आए। तेनाली को पता चलता है। उस दौरान रामन ने उनके पास रहकर उनकी खूब सेवा की। तो रामन को पता चल गया कि यह कृष्णदेव राय के राजगुरु है, तो मेरे दरबार में अगर मुझे जाना है तो मुझे इनके ही थ्रू जाना होगा। इन्हें मुझे पता कैसे भी इनको खुश करना होगा ताकि ये मेरी मदद कर सके उस दरबार में पहुंचने के लिए। तो वो तो पहुंच गए वहां पर और उन्होंने थट्टाचार्य की बहुत सेवा की। रामन ने मौका देखकर एक दिन उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की, और जब वह मौका देखा और जब वो बहुत खुश थे, तब अपने जैसे हम भी मौका देख के पापा के सामने कुछ बोलते हैं ना अगर कुछ चाहिए होता है, तो वैसे ही रमन ने मौका देखा
और जब वह बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, तब उन्होंने उनसे अपनी इच्छा बताई। और रावण की इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा थी कि वह कृष्णदेव राय के दरबार में जाए और वहीं काम करे, है ना। थट्टाचार्य ने रावण की सहायता करने का वचन दिया। थट्टाचार्य भी बहुत प्रसन्न हो गए थे उसके सेवा भाव से और उसकी निश्चितता से, स्थिरता से, तो उन्होंने भी उसे वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य राजधानी लौट गए। और फिर क्या हुआ? राजधानी वापिस लौट गए और रमन उनका इंतजार करने लगा कि अब वो मुझे बुलाएंगे। अब इसके आगे क्या होता है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? जो शब्दार्थ है वो 2 टाइम्स लिखोगे रफ कॉपी में और पाठ का पठन करोगे।